नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र सरकार में फिर से मंत्री बने एनसीपी नेता छगन भुजबल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाने वाले छगन भुजबल एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं। शपथ से पहले छगन भुजबल ने खुद को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा था, मुझे इस संबंध में जानकारी दी गई है। मुंबई में फिर डरा रहा कोरोना 53 मामले आए सामने। बीएमसी ने जारी की गाइडलाइन। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में कुछ 53 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने कोरोना मरीजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। बीएमसी ने नई गाइडलाइन में लोगों को बताया है कि नगर पालिका अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के उपचार एवं मार्गदर्शन की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। मुंबई महानगर पालिका के अस्पतालों में मरीजों के लिए विशेष बिस्तर और विशेष कमरों की व्यवस्था भी की गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बैंकों को सख्त निर्देश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसएलबीसी की 177वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों को किसानों को कृषि ऋण देने के लिए सिबिल स्कोर की शर्त नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बाध्यता से किसानों को ऋण नहीं मिल पाता है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। ये बैठक सह्याद्री गेस्ट हाउस में 19 मई को हुई। फडणवीस ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है, साथ ही किसानों की आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि सरकार पहले भी इस संबंध में सख्त निर्देश दे चुकी है। अब बैंकों को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। इस बैठक में महाराष्ट्र के लिए 44.76 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना को स्वीकृति दी गई। महाराष्ट्र में नई कार लेना हुआ मुश्किल, राज्य सरकार ने बना दिया नया नियम। महाराष्ट्र में अब नई कार लेना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने सोमवार को यह घोषणा की है कि जब तक खरीदार संबंधित नगर निकाय में पार्किंग स्थान का प्रमाण पत्र नहीं दे देता, तब तक उसके नाम पर नए वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यह निर्णय मुख्य रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ते पार्किंग संकट से निपटने के लिए लिया गया है। राज्य की नई पार्किंग नीति पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई है। बैठक के बाद मंत्री सरनाइक ने कहा, हम पार्किंग स्थल बनाने पर विचार कर रहे हैं। विकास नियमों का पालन किया जाना चाहिए और डेवलपर्स को फ्लैटों के साथ पार्किंग की जगह भी देनी चाहिए। अब जो नए खरीदार होंगे, उनके पास यदि नगर निकाय से पार्किंग आवंटन प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनके नाम से नए वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। राज्य की नई आवास नीति की घोषणा। राज्य की नई आवास नीति मेरा घर मेरा अधिकार के नारे के साथ घोषित की गई है। इसके तहत 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें झुग्गी पुनर्वास से लेकर पुनर्विकास तक का व्यापक कार्यक्रम शामिल है। इस नीति में निम्न आय वर्ग के लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। सपा विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में देश में मुसलमानों पर अत्याचार और धार्मिक नफरत का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान किसी की मेहरबानी पर नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत पर जीता है और डरता भी सिर्फ अल्लाह से है। आजमी ने कहा, अगर भारत का हर मुसलमान एक हो जाए तो किसी की मजाल नहीं कि हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उस हमले को पाकिस्तान, जो कि एक दुश्मन देश है, ने अंजाम दिया था, लेकिन भारतीय मुसलमानों ने दिल खोलकर मदद की, जान तक दे दी। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के साथ धर्म पूछकर मारपीट की जा रही है। अमृत भारत योजना के तहत महाराष्ट्र के इन रेलवे स्टेशनों का हुआ पुनर्विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देश भर में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इनमें से 12 स्टेशन मध्य रेल के अंतर्गत हैं, जिन्हें केवल 15 महीनों में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। इन कार्यों पर कुल मिलाकर 138 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। यह ऐतिहासिक पहल केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत की गई है, जिसे दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को भविष्य के लिए तैयार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में परिवर्तित करना है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं, टिकाऊ विकास और शहरी एकीकरण को प्राथमिकता दी गई है।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर MVA में मतभेद, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को सोमवार को ब्रीफ किया। आतंकियों के चेहरे बनेकाब करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल UN के प्रमुख साझेदार देशों में जाएंगे। ये प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दुनिया के सामने रखेंगे। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस पहल को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी MVA के भीतर मतभेद देखने को मिला है। वन नेशन वन इलेक्शन पर उद्धव ठाकरे गुट का स्टैंड साफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर बहस छिड़ी है। प्रदेश में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने आशंका जताते हुए कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से केंद्र में एक ही पार्टी की तानाशाही स्थापित हो सकती है। उन्होंने इस विधेयक पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए संयुक्त समिति को इसे संशोधित करने के सुझाव दिए हैं। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान का बड़ा बयान। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने 7 प्रतिनिधि मंडलों में 40 सांसदों को विदेश भेजे जाने पर सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा फैसला है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत ही जरूरी है। प्यारे जिया खान ने कहा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाना चाहिए। मोतीलाल नगर पुनर्विकास। हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर। मोतीलाल नगर विकास समिति ने गोरेगांव पश्चिम में मोतीलाल नगर के पुनर्विकास के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की है। मोतीलाल नगर के पुनर्विकास से संबंधित याचिकाओं का निपटारा किया जा रहा था, लेकिन निवासियों को अदालत में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। इसलिए मोतीलाल नगर विकास समिति ने इस समीक्षा याचिका के माध्यम से अनुरोध किया है कि निवासियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। पिंपरी की 184 सोसाइटियों में 1 जून से पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। नगर निगम ने पिंपरी चिंचवड़ शहर में 184 हाउसिंग सोसाइटियों के पानी के कनेक्शन काटने का फैसला किया है, जिन्होंने 3 बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सीवेज उपचार परियोजनाओं STP को लागू करने की अनदेखी की है। नगर निगम आयुक्त शेखर सिंह ने 1 जून से उन सोसाइटियों में पानी की आपूर्ति बंद करने के आदेश दिए हैं जहां STP चालू नहीं है। पालघर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बम होने की गुमनाम ईमेल पालघर जिला मुख्यालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक झूठा ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि परिसर में बम रखा गया है। पुलिस से यह पुष्टि मिलने के बाद कि ईमेल असली है, जिला मुख्यालय परिसर की सभी इमारतों को खाली कराना शुरू कर दिया गया है। लगभग 11 बजे कलेक्टर कार्यालय को एक गुमनाम ईमेल के माध्यम से सूचना मिली कि कलेक्टर कार्यालय परिसर में बम रखा गया है। तब सबसे पहले यह बताया गया कि ईमेल संभवतः फर्जी था। हालांकि पालघर पुलिस द्वारा ईमेल की पुष्टि करने और इसे वास्तविक पाए जाने के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने कार्रवाई की। जलगांव जिले में जबरन वसूली मामले में पुलिसकर्मी निलंबित। जलगांव के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने पुलिस अधिकारी अजय पाटिल को निलंबित कर दिया, जिन पर 40 गांव शहर में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था। साथ ही संबंधित थाने के इंस्पेक्टर किरण कुमार कबाड़ी को तत्काल कंट्रोल रूम में स्थानांतरित कर दिया गया है। विधायक मंगेश चौहान ने सोमवार को 40 गांव शहर पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया था और एक व्यापारी से 1,20,000 रुपए की फिरौती मांगने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था कि थाने के पास कुछ अवैध कारोबार खुलेआम चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं? उस जिले का नाम बताइए।